गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आदर्श क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके लिए आदर्श क्लासेस एक नया फीचर्स लेके आई है। इसमें आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां पर आदर्श क्लासेस पाली के चैनल को लाइक कीजिए। उसके बाद में वहां आपको मिलेंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड टेस्ट और नोट्स और वीडियोस, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा आदर्श क्लासेस का और अपने अध्ययन का, अपने सब्जेक्ट का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसको जल्द से जल्द आप इस चैनल को लाइक करें, आदर्श क्लासेस पाली, और ज्यादा से ज्यादा आप इसका फायदा उठाएं। चलते हैं हम आज के हमारे इस टॉपिक के ऊपर। आज हमारा जो टॉपिक था बुशमैन भाग 2। बुशमैन भाग 2 के अंदर पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था कि किस प्रकार बुशमैन जनजाति अफ्रीका में अपने वातावरण समायोजन के साथ में जीवन यापन कर रही है, किस प्रकार वो आखेट के माध्यम से अपना भरण पोषण करते हैं। आज उसी का नेक्स्ट बिंदु रहेगा जनजाति हमारी बुशमैन जनजाति में आपने पिछले कक्षाओं के अंदर आखेट के बारे में पढ़ा था। यहाँ आखेट के पश्चात ही वो आखेट से ही अपना भोजन करते हैं और विभिन्न प्रकार के जड़ी बूटियां, कंदमूल आदि को स्त्रियां एकत्रित करके लाती है और उनका संग्रहण करती है। हम पढ़ेंगे आज भोजन। भोजन में हमारा पहला जो बिंदु है, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, सर्वभक्षी। बुशमैन जनजाति सर्वभक्षी होती है, यानी इनको हर एक वस्तु, कोई भी वस्तु मिल जाए उसको खा लेती है। उसके पश्चात आप देखेंगे आधी पेड़ एक बार में खा लेते हैं। बुशमैन जनजाति जो कि गर्म इलाके में रहती है तो इनको भूख भी ज्यादा लगती है, और पाठ्य पुस्तक में भी दे रखा है कि आधी से ज्यादा भेड़ ये लोग एक बार में खा जाते हैं, यानी इनको भूख अधिक लगती है। अगला बिंदु है कि ये लोग तालाबों से, जलाशयों से मछली पकड़ते हैं, पौधों की जड़ें एकत्रित करके लाते हैं स्त्रियों के द्वारा, बेरी तथा शहद भी यह वनों से एकत्रित करते हैं और उसके द्वारा अपना उदर पूर्ति करते हैं। इसके बाद में आपको दिख रहा है कि प्रिय भोजन इनका क्या है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि भीलों का जो प्रिय भोजन था वो मक्का था, और एस्किमो जो थे वो सील मछली के ऊपर निर्भर थे। यहाँ बुशमैन जनजाति के भी कुछ प्रिय भोजन है जो उनको बड़े ही पसंद है। इसमें सबसे पहला है दीमक। ये लोग जो दीमक लगती है उसको भी नहीं छोड़ते हैं, उसको भी खा लेते हैं। दीमक के बाद में है चींटियां या फिर चींटियों के अंडे, दोनों प्रकार के यह खा जाते हैं। चींटियों को भी खा जाते हैं और चींटियों के अंडे को भी खा जाते हैं। ये इनके प्रिय भोजन है। ये अगर कहीं दिख गए तो उसको ये नहीं छोड़ते। उसके बाद में यहाँ एक विशेष प्रकार की चीज है कि यह किसी भी वस्तु को लंबे समय के लिए नहीं रखते हैं। उसका कारण है, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, कौन सी ऐसी जनजाति है जो भविष्य के लिए संचित नहीं करती। तो भविष्य के लिए जो संचित नहीं करती वो बुशमैन जनजाति है। उष्ण जलवायु होने के कारण, उसका भी कारण है कि भविष्य के लिए क्यों संचित नहीं करती है, क्योंकि जलवायु गर्म है तो जो खाना रहेगा वो ज्यादा खराब हो जाएगा। इसलिए उष्ण जलवायु होने के कारण भविष्य के लिए भोजन को संचित करने पर ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन एक और पाठ्य पुस्तक में बात लिखी हुई है कि ये लोग जो खाते हैं वो ये ध्यान नहीं देते कि ये खाना ताजा है या फिर बासी है। इनको बस भोजन चाहिए और भोजन के लिए ये कुछ भी खा जाते हैं, क्योंकि हमारा पहला ही बिंदु था, ये सर्वभक्षी होते हैं, यानी सभी प्रकार की चीजों का भक्षण कर लेते हैं। भोजन ताजा है या बासी, इस पे ध्यान नहीं दिया जाता। पिछले वीडियो में भी मैंने एक चीज पढ़ाई थी, यहाँ वापस क्लियर करूंगा। बुशमैन जनजाति जो होती है अपने वहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है और अपने वहां पर उस गर्मी से बचने के लिए एक विशेष प्रकार का तरबूज जो होता है उसका ये भक्षण करते हैं, उसको खाते हैं ताकि जलापूर्ति हो जाए। इसमें मानव भी इसका प्रयोग करता है और पशु पक्षी जीव जंतु भी इसका प्रयोग करते हैं। उसका नाम है क्यामा एक विशेष प्रकार का तरबूज है जिससे जलापूर्ति का कार्य किया जाता है। अब हमारा जो भोजन के बाद में अगला बिंदु रहेगा वो रहेगा वस्त्र। किस प्रकार ये लोग अपने वस्त्रों के माध्यम से और किस प्रकार अपने तन को ढकते हैं। वस्त्र के अंदर आप देखिए, क्योंकि गर्मी ज्यादा है, ये हमने पहले पढ़ा था, कालाहारी मरुस्थल है, तो इनके जो वस्त्र होते हैं बहुत ही कम होते हैं, यानी ये कम से कम वस्त्रों को धारण करते हैं। और वो भी इनके वस्त्र, ऊपर के वस्त्र कम होते हैं, नीचे के वस्त्र ये ज्यादातर पहनते हैं। ऊपर का जो तन होता है वो बिल्कुल भी नग्न होता है। पुरुष लंगोट पहनते हैं। पुरुषों के द्वारा एक त्रिकोणी लंगोट पहनी जाती है जो नीचे के वस्त्र होता है और जिसके अंदर एक टांगों के बीच में से होकर के उसको लटका दिया जाता है, इसे लंगोट कहते हैं। और ये त्रिकोणी होती है, यहाँ ध्यान रखना,
कि जो पुरुष लंगोट पहनता है वो त्रिकोणीय आकार की होती है। अब हम देखेंगे महिलाओं के वस्त्र। तो स्त्रियां जो होती है वो एप्रिन। एप्रिन क्या होता है? एक कपड़ा होता है जो आगे लटकता रहता है और उसको पीछे डोरी के माध्यम से बांध दिया जाता है। और उसके बाद में हम देख रहे हैं कि चोगा। चोगा जिसे स्थानीय भाषा में यानी वहां की जो बुशमैन महिलाएं हैं उसको चोगा को क्रोश कहती है। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारे लिए और डेस्क वर्क में भी मैंने देखा है, आप लोग भी इसको अच्छे से क्लियर करना। चोगा, चोगा को स्थानीय भाषा में क्रोश कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसको क्रोश भी कहते हैं। और यही जो क्रोश है इसमें महिलाएं क्या करती है, देखना आप कि जो जड़ी बूटियां इकट्ठी करती है, जो कंदमूल इकट्ठी करती है, उसके आगे के जो होता है उसके अंदर एक जेब टाइप का, एक थैले टाइप का बना होता है, उसके अंदर वो इकट्ठी करती रहती है। अगर किसी महिला के अगर बच्चा है तो वो अपने बच्चे को भी उसमें ही रखने का कार्य करेगी ताकि वो आसानी से जंगल में जाकर के अपनी आर्थिक क्रियाकलाप कर सके। वापस क्लियर करना, स्त्रियां एप्रिन, चोगा आदि विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहनती है। बुशमैन जनजाति के द्वारा चमड़ी से बनी वस्तुओं का ज्यादातर प्रयोग होता है, क्योंकि शिकार करके आते हैं और इनको जानवरों का चमड़ा आसानी से मिल जाता है, तो बुशमैन चमड़े की टोपी व जूतों का उपयोग भी करते हैं। और इस प्रकार ये भोजन और वस्त्र दोनों के माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं। आप इसका यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब हमारा अगला जो बिंदु रहेगा वो रहेगा बुशमैन का निवास गृह, कि ये कहाँ पर रहते हैं, किस प्रकार अपनी झोपड़ी और अपने घर को बनाते हैं। यहाँ पर निवास गृह में देखो सबसे पहला पॉइंट है चट्टानी गुफाओं। ये लोग जो कि मरुस्थलीय प्रदेश में रहते हैं तो आसपास की चट्टानी गुफाएं जो होती है उसमें भौतिक वातावरण से बचने के लिए ये लोग उन चट्टानी गुफाओं में शरण लेते हैं। इसके बाद में टहनियों, घास व जानवरों की खालों से गुंबदाकार झोपड़ी बनाते हैं, यानी गुंबद के आकार की जो झोपड़ी होती है वो इन सामग्रियों से बनती है, या तो वो पेड़ों की टहनियों से अथवा घास से उसके ऊपर की छत बना देते हैं और जानवरों की खालों से झोपड़ियों का निर्माण करते हैं। एक चीज ध्यान रखना, जो बुशमैन होते हैं उनकी अल्पकालीन यानी अल्पकालीन जो उनका गांव होता है या अल्पकालीन जो उनकी झोपड़ियां होती है उनको वैद के नाम से जाना जाता है। यह परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अल्पकालीन गांव को ये लोग, अल्पकालीन झोपड़ियों को ये लोग वैद के नाम से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा हमारे लिए। और जो बुशमैन निवास गृह के रूप में विभिन्न प्रकार की झोपड़ियों और टहनियों से बनी हुई घरों का भी निर्माण करते हैं। इसके बाद में रहेगा औजार व बर्तन। किस किस प्रकार के इनके औजार हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था आर्केड करते हैं, आर्केड करते हैं तो इनको औजारों की सख्त आवश्यकता होगी। और उनके जो औजार होंगे वो किस किस प्रकार के होंगे। पहला है तीर और कमान। बिलों में भी तीर कमान का प्रयोग होता था, यहाँ पर भी तीर कमान का प्रयोग किया जा रहा है। उसके बाद में है भाला, भाले के बाद में है अग्निदंड, अग्निदंड के बाद है बर्छा। इनके प्रमुख औजार है। और ये तीरों के अगली नोक पर विष भी लगा देते हैं ताकि जब वो तीर जाकर के किसी जानवर को लगे तो तुरंत ही उसकी मौत हो जाए। विष के कारण वो तड़प तड़प के मर जाता और उनका शिकार हाथ से नहीं जाता। तो ये विष पूजे तीरों का भी प्रयोग करते हैं। इसके अलावा पेड़ों की छालों से ये रस्से बनाते हैं और बड़े बड़े जानवरों जैसे हाथी हो गया और विशालकाय जानवरों को पकड़ने के लिए ये इस प्रकार के रस्सों का प्रयोग करते हैं। उनको गड्ढे में गिरा देते हैं अथवा उनको कीचड़ में धंसा देते हैं, यानी उनके सामने ऐसा प्रतीत करते हैं कि मानो सामने का रास्ता एकदम साफ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ घास बिछी हुई होती है, अंदर गड्ढा होता है, तो जब भी कोई जंतु उसके ऊपर से निकलता है तो उस गड्ढे में धंस जाता है और इनका शिकार आसानी से हो जाता है। ऐसा भी करते हैं। एक इनकी विशेष खासियत है कि ये लोग किसी भी जानवर की बोली निकालने में बड़े ही निपुण होते हैं, तो आसानी से उसका शिकार हो जाता है। जानवर को लगता है कि मेरा ही कोई साथी है, आवाज लगा रहा है, तो वो इकट्ठे होते हैं और उनका आसानी से शिकार कर लिया जाता है। अब अभी तक अपन ने पढ़ा था कि इनके औजार क्या क्या है। अब मैं आपको बता दूं इनके बर्तन क्या क्या है। चूंकि जानवरों का शिकार करेंगे तो उसका पूरा उपयोग करेंगे। पूरा उपयोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ये जहाँ रहते हैं वहाँ शुतुरमुर्ग नामक प्राणी भी पाया जाता है। उसकी अंडों से ये विभिन्न प्रकार के आभूषण भी बनाती है, स्त्रियां उनके आभूषण भी पहनती है और उसी अंडे की खोल को ये बर्तन के रूप में भी प्रयोग करते हैं। एक बात यहाँ क्लियर करना है कि बुशमैन के बर्तन बहुत कम होते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि अल्पकालीन गांव जब ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो इनको बार बार उस बोझे से बचने के लिए ये बर्तनों का बहुत ही कम मात्रा में प्रयोग
करते हैं। जो भी बर्तन होते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं। एक ही हिरण की खाल से एक थैला बनाते हैं, एक चमड़े का थैला बनाते हैं, जिसमें भी ये विभिन्न सामग्री और पानी को सुरक्षित रखने का काम करते हैं। अब जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा समाज व संस्कृति। समाज और संस्कृति की बुक में किस प्रकार अपना सामाजिक जीवन व्यतीत करते हैं, किस प्रकार का इनका समाज होता है। ये प्रगति पर निर्भर होते हैं, जंगल में रहते हैं तो प्रगति को सर्वोपरि मानते हैं। इसके अलावा जो बुशमैन लोग होते हैं ये जादू टोना और अंधविश्वास में भी पूरी मान्यता रखते हैं। और बुशमैन के दो भगवान हैं, बुशमैन दो भगवानों में आस्था रखता है। एक जो है वो इनका दो दिशाओं के अंदर है, एक है पूर्व दिशा में और एक है पश्चिम दिशा में। यानी इनके दो भगवानों को ये मानते हैं जो अलग अलग दिशाओं में निवास करते हैं, एक पूर्व दिशा में और एक पश्चिम दिशा में। यह इन दोनों देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इनमें भी झाड़ फूक करने वाला और इनको पूजा करवाने वाला होता है, जिसको ओझा के नाम से जाना जाता है। जैसे हमने पढ़ा था कि भीलों में भोपा होता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी झाड़ फूक करने वाला होता है। और प्रकृति की ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पूजा करते हैं। जब भी किसी पशु को लाते हैं तो उसकी पहली बलि भी दी जाती है। और अब ये लोग धीरे धीरे आधुनिक पहनावे, आधुनिक सभ्यता, आधुनिक संस्कृति से जुड़ने लगे हैं। तो इनके पहनावे में, इनकी भाषा में और इनके रहन सहन में काफी अंतर आ चुका है। अफ्रीका का जो इनका निवास है वो भी अब काफी कुछ असभ्यता से सभ्यता की ओर जा रहा है और ये लोग भी असभ्यता से सभ्यता की ओर जा रहे हैं। अगला जो हमारा बिंदु रहेगा वो रहेगा गौड़ जनजाति पे। आज के लिए धन्यवाद।